बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ये दुनिया और माल और दौलत उस आदमी को भी देते हैं जिससे वो मोहब्बत फरमाते हैं, और उस आदमी को भी देते हैं जिससे मोहब्बत नहीं फरमाते हैं। दूसरी बात इस रिवायत में ये बयान फरमाई कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला दीन उसको देते हैं जिससे वो मोहब्बत फरमाते हैं। लिहाजा जब अल्लाह ताला दीन किसी को अता फरमाए तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हदीस मुख्तसर सी हदीस है, लेकिन कई सारे एतराज़ात और कई सारे इश्कालात के जवाबात इस हदीस में मौजूद हैं। मुख्तसरन इस सिलसिले में जो गुजारिशात करनी है वो ये कि नंबर एक, आम दुनियादारों की निगाहों में इज्जत का और बड़े होने का मेयार और मदार कुछ और है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों में मुअज़्ज़ज़, मुशर्रफ, मुकर्रम होने का मेयार कुछ और है। दुनिया वाले उस आदमी को बड़ा समझते हैं और उस आदमी की इज्जत करते हैं, उसकी कदर करते हैं, उसको ललचाई हुई निगाहों से देते हैं, जिसके बाद दौलत की रेल पे लो, बड़ा बंगला हो, बड़ी हवेली हो, बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, बड़े कारखाने हो, हश्म खदम हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। उस आदमी को कहते हैं कि वाह वाह, क्या है कहना इसके नसीब का, क्या कहना इसके मालो दौलत का, कैसी फरावानी की और खुश ऐशी की ये आदमी जिंदगी गुजार रहा है। ये सारे के सारे फैसले जो है वो हम दूर से देखकर कर लेते हैं, लेकिन कभी उस आदमी के अंदर झांक कर देखने का हमें न फुर्सत मिली, न वक्त मिला, न इतनी हिम्मत हुई कि उस आदमी से जरा सा ये पूछ लें कि भाई तुम खुश हो इन सारी के सारी दुनिया के असबाब और वसाइल के होते हुए? तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून जिंदगी गुजर रही है? हम दूर से बैठकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये आदमी बड़ा खुश है और ये आदमी अल्लाह ताला का बड़ा मकबूल बंदा है, अल्लाह ताला के यहाँ इसकी बड़ी कदर है। अगर ये चीजें न होती तो अल्लाह ताला इसको ये दुनिया और दौलत तो नहीं देते। इसी के साथ साथ एक और हदीस को और मिला लिया जाए तो बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। उस हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो, जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा दुनिया होंगी अल्लाह ताला उसके तफक्कुरात को उतना ज्यादा बढ़ा देंगे, उसकी फिक्रें उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, और जिसकी फिक्रें जितनी ज्यादा बढ़ेंगी वो अल्लाह के और बंदों के हक आमतौर पर मारने वाला होता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला को कोई परवाह नहीं कि वो किस वादी में जाता है, कहां वो गिरता है, उसका हशर क्या होता है, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, इसलिए कि वो उस कसरत माल दौलत की कसरत की वजह से, उस असबाब तायुश की वजह से वो अल्लाह के हक को फरामोश कर बैठा है, बंदे के हक को फरामोश कर बैठा है। लिहाजा ऐसे आदमी को अल्लाह ताला की भी परवाह नहीं, अल्लाह ताला को ऐसे आदमी की कोई परवाह नहीं। तो पहली बात तो ये बता दी कि तुम्हारी जो ये सोच है कि जिसके पास दौलत होगी वो आदमी बड़ा आदमी है, जिसके पास बैंक बैलेंस होगा वो आदमी बड़ा काबिल कदर, काबिल इकराम, काबिल इज्जत है, और अल्लाह ताला के नजदीक उसका बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। इस हदीस की रूह से जो मैंने अभी पहले बयान की, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, इसमें कोई इश्काल बाकी नहीं रहता कि ये दुनिया तो कोई परखने की चीज ही नहीं है, ये तो कोई मेयार नहीं है कबूलियत का, ये किसी के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम होने का पैमाना नहीं है। ये अल्लाह ताला उसको भी देते हैं जिसको पसंद करते हैं, उसको भी देते हैं कि जिसकी तरफ अल्लाह ताला देखना भी गवारा नहीं करते और जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। ये दुनिया मेयार नहीं है। हाँ, मेयार क्या है? फरमाए कि जिसको अल्लाह ताला दीन अता फरमा दे, समझ लो कि ये आदमी अल्लाह ताला की नजरों में काबिल इज्जत है।
یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قابل عزت ہے. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اپنے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اگرچہ مال و دولت اس کے پاس کم ہے، بڑی قسم پرسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اصحاب حقوق کے حقوق ادا کر رہا ہے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کر رہا ہے، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال و دولت والے سے کہیں زیادہ عزت والا، کہیں زیادہ قدر والا ہے. دوسری اور آخری بات، جب اللہ تعالیٰ کسی کو دین عطا فرما دے، دین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے، احکام شرعیہ پر وہ عمل کر رہا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اور دیکھیے یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں بٹھانی چاہیے، جو آدمی جتنا زیادہ دین پر عمل کرے گا اس کی آزمائش اسی کے بقدر ہوگی. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. بس یہ مشکل وقت گزر جائے گا، پھر آگے آسانی آسانی ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ جو آدمی جتنا دین پر عمل کر رہا ہے اس کو اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اس کو ہر آنے والے دن میں نئے طرح طرح کے فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بس یہ وقت گزر جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اچھے دن دیں گے، اور پھر وہ دن جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو جن کو اللہ تعالیٰ دین عطا فرماتے ہیں، دین کی فکر عطا فرماتے ہیں، دین کے راستے پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان کو کسی دوسرے کو دیکھ کر ان کے منہ میں رال نہیں ٹپکنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی تو توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جھکنے کی تو توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے کی تو توفیق دے رہے ہیں، اپنے سامنے گڑگڑانے کی اور جھولی پھیلانے کی تو توفیق دے رہے ہیں. وہ آدمی بیچارہ دوسرا تو ان چیزوں سے محروم ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. یہ ہے اس حدیث کا مختصر سا خلاصہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا